नमस्कार दोस्तों। महाराष्ट्र के इलेक्शन हो गए, टर्न आउट ठीक था और वहां पर उम्मीद है कि बीजेपी गवर्नमेंट बना लेगी। अब महाराष्ट्र हो गया है, अब दिल्ली की बारी है। दिल्ली पिछले 20-25 साल से हमारे वहां पर सरकार नहीं बनी है। कभी चोरों की सरकार बनी तो चोरों से निकले तो ठगों की सरकार आम आदमी पार्टी की वहां बन गई। और वहां पर दिल्ली में क्या हाल किया है ये आप सबके सामने है। आज ही मेरा एक दोस्त दिल्ली से यहाँ पहुंचा है। आते ही उसकी तबीयत खराब हो गई क्योंकि वहां पे 350-400 AQI था और यहाँ पर जब 18 का AQI मिला तो इतनी साफ हवा लेने की आदत नहीं है, उसकी तबीयत खराब होनी ही थी। मैं भी जब भारत में आता हूँ, दिल्ली में लैंड करना पड़ता है तो हमारी क्या हालत होती है मैं बता नहीं सकता हूँ। गंदगी हर जगह पर है। एक तो गंदगी बैठा है वहां पे राहुल गंदगी, ऊपर से कंजरवाल भी वहां पर बैठ गया है। इसलिए बोल रहा हूं कि अब दिल्ली को जीतना जरूरी है। अगर आपको याद होगा मैं हर वीडियो में बोलता हूं, आपको लगेगा यार कभी मैं कर्नाटका बोल देता हूं, कभी महाराष्ट्र बोल देता हूं, कभी बोलता हूं कि हरियाणा तो बहुत ही जरूरी है। हर इलेक्शन जरूरी है क्योंकि हर सीढ़ी पर, हर कुछ चौराहे पर एक जिहादी खड़ा है आपका गला काटने के लिए। आपको सतर्क रहना पड़ेगा। आपको हमेशा ऑन द टोज रहना है कि हर डिसीजन, हर मोड़ इंपॉर्टेंट है। बचकर निकलना है। हमें अपने ही देश में बचकर निकलना है तो हमें जागरूक होना पड़ेगा। और दिल्ली की पारी है। इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे कि आम आदमी पार्टी की लिस्ट आ गई। बीजेपी का सीएम फेस कौन होगा? क्या डबल इंजन सरकार बन पाएगी दिल्ली में? अगर बनेगी तो कौन बनवा सकता है? इसके ऊपर बात करेंगे उमेश जी के साथ। और आपसे एक रिक्वेस्ट भी है, आपके हिसाब से कौन एक सीएम फेस होना चाहिए बीजेपी की तरफ से? मुझे उसका आंसर लिख दीजिए। प्लस एक और आपकी तरफ से मैसेज चाहिए, वो है जय सिया राम का। ये दो मैसेजेस आप डालिए। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू सेंड अ मैसेज टू मोदी टीम कि दुनिया क्या कहती है, आप क्या कहते हैं कि हमारा सीएम फेस कौन होना चाहिए। सर, उमेश जी, जय सिया राम। जय सिया राम। सर, ये बीजेपी दिल्ली को जीतने की कोई उम्मीद है आपको, या कोई कोशिश कर रही है, या दिल्ली में सब ठीक चल रहा है? क्योंकि वहां पर उनको फ्री में, क्योंकि हर चीज फ्री में चाहिए आजकल। क्या आपको लगता है कि हिंदू जो है उनको शिमले के जो मजे हैं वो दिल्ली में मिल रहे हैं, तो उनको लगता है कि भाई केजरीवाल ठीक है? सर, मेरा ये मानना है कि आपको ये बता देता हूँ कि दिल्ली को स्टेटहुड 93 में मिला था। तो उस समय मुझे याद है मदन लाल जी खुराना पहले चीफ मिनिस्टर थे, फिर साहिब सिंह वर्मा बने थे। जब जैन हवाला कमीशन में उनका नाम आया था तब तब मदन लाल खुराना जी ने इस्तीफा दिया था। उसके बाद एक स्कैम भी आया था, अनियन स्कैम, और कुछ ब्रीफ पीरियड के लिए सुषमा स्वराज भी दिल्ली की सीएम रही थी। और उस दिन के बाद 98 या 99 के बाद 25 साल हो गए सर। दिल्ली विधानसभा में 15 साल कांग्रेस का राज था, 10 साल से आम आदमी पार्टी का राज है। तो सर दिल्ली का ऐसा है कि मुझे लगता है, कभी कभी सोचता हूँ, विडंबना होती है कि दिल्ली के अंदर सातों लोकसभा सीट बीजेपी जीत जाती है। जब विधानसभा में आता है तो आम आदमी पार्टी जीत जाती है। पूरा वोट शेयर ही बदल जाता है। अभी भी जो इलेक्शन हुआ था उसके अंदर भी अगर आप देखें तो बीजेपी को अराउंड 54% वोट शेयर मिला था, और कांग्रेस और आप दो साथ में लड़े थे, दोनों को मिला के 42% मिला था। और सर जब असेंबली इलेक्शन होता है आपको 54% मिल जाता है और बीजेपी को 38% मिलता है। तो ये सर हो रहा क्यों है? आपने जैसे बताया है कि फ्रीबीज जो बांट रहे हैं, केजरीवाल ने जो बांटा है, इसके कारण दिल्ली की सरकार, दिल्ली के जो निवासी है उनको बहुत फायदा पहुंचा भी है। ठीक है, उन्होंने अच्छा काम भी किया है। तभी जाके वो 2 बार लगातार जीते हैं। पहले बार उन्होंने 67 सीट जीती और दूसरी बार 62 सीट जीती। तो हम वो मैंडेट को रेस्पेक्ट करते हैं। बट अब आपने देख चुके हैं पिछले 10 साल से क्या हुआ है दिल्ली के अंदर। आज आपने खुद ही बता दिया, एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के करीब है। तो सर आप एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रह रहे हो। आप एक दिन में कम से कम 20 सिगरेट जैसे फूंक रहे हो। आपके लंग्स खराब हो रहे हैं, आपकी हेल्थ खराब हो रही है। आपने यमुना का पानी देख सर, लिया होगा। क्या बात कर रहे हैं? गैस चैम्बर है ये टॉक्सिक नहीं है। दिस इज अ गैस चैम्बर। और
लोगों को लगता है कि जैसे शिमला में पहाड़ों में बादल घूम रहे होते हैं, वहां पर धुंध होती है। दिल्ली में आपको ऐसा दिखता है, लेकिन बस फर्क एक ही है, वहां पर बादल होते हैं, यहां पर केजरीवाल की गंदगी है, उसका पॉल्यूशन है। और सर वो भी बात छोड़िए, यमुना का पानी के अंदर टॉक्सिक फोम भी दिखाई दे रहा है व्हाइट कलर का। तो ये सब समझ में नहीं आ रहा है सर, ये ऐसी दुर्गति कर दी है दिल्ली की इस सरकार ने, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है। दिल्ली के जो निवासी है उनको जो नेशंस का कैपिटल है, दिस सिटी डिजर्व टू बी बेटर। और अभी भी आपने देखा होगा मेरे हिसाब से, फर्स्ट टाइम इन 31 ईयर्स दिल्ली इज गोइंग टू बिकम अ रेवेन्यू डेफिसिट स्टेट। ये कभी नहीं हुआ सर। तो अब दिल्ली के लोगों को इंटेलिजेंटली सोचना पड़ेगा। आपको केजरीवाल सरकार ने अच्छी सारी ब्रेवड़ियां बांट दी है, अब कोई भी सरकार आएगी इसको रिवर्स तो कर नहीं सकती। तो दिल्ली की जनता को अभी यहाँ पे एक रेजीम चेंज करना बहुत जरूरी है। और मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आनी चाहिए, ताकि दिल्ली में डबल इंजन सरकार का बेनिफिट भी मिल सके। जो सेंटर में सरकार रहेगी और स्टेट के साथ उसका कोऑर्डिनेशन रहेगा, इसके कारण दिल्ली के निवासियों को वहां पे बेनिफिट भी मिलेगा। देखिए दिल्ली के अभी जैसे आयुष्मान भारत योजना में प्रधानमंत्री ने स्कीम लॉन्च की कि 70 साल के ऊपर जो भी निवासी है भारत के, वो फ्री में 5 लाख का हेल्थ कवर ले सकते हैं। दिल्ली और वेस्ट बंगाल के निवासी ये बेनिफिट नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ वहां की सरकार, आप सरकार इज एंटी बीजेपी, एंटी सेंट्रल, एंटी पीपल। तो जब सर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के बेनिफिट्स नहीं दे रही है, तो सर इसका क्या मतलब है? ऊपर से उनके खुद के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, उनकी इमेज दागदार हो चुकी है। आपको याद होगा अन्ना आंदोलन में जो केजरीवाल सोनिया गांधी को गाली देते थे, शीला दीक्षित को गाली देते थे, शरद पवार को गाली देते थे, लालू प्रसाद यादव को गाली देते थे, समाजवादी पार्टी को गाली देते थे, आज उन्हीं के साथ बैठे हुए हैं। तो इस तरह से यू टर्न कर दिया उन्होंने। ये आदमी बहुत बड़ा चालबाज भी है, धोखेबाज भी है, थ्रिक्स करता है, खुद लोगों को लगवा के अपने ऊपर चप्पल मरवाता है, झापड़ मरवाता है। तो इसका ये बहुत बड़ा धूर्त है। मैं तो आपको ये भी बता सकता हूँ, इस आदमी के सर, ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। खालिस्तानियों से पैसे लेकर जो इलेक्शन लड़ता हो और उनको बोल दे कि भाई आप मुझे जिता दीजिए, मैं आपके सारे उग्रवादी जो जेलों में सड़ रहे हैं उन सबको रिलीज भी करवा दूंगा। और पन्नू ने बोल भी दिया है कि भाई इसने कितने मिलियंस ऑफ डॉलर लिए हैं, लेकर डकार मार गया और किसी भी एक आदमी को ये छुड़वा नहीं पाया है। तो जो हाल इसने पंजाब का किया है वही हाल इसने दिल्ली का किया है, लूट मार पूरी है। लेकिन सर, क्वेश्चन वही आता है कि इनका सीएम फेस तो क्लियर है, वो है केजरीवाल, आम आदमी पार्टी का। क्या नुपुर शर्मा, जिसकी आवाज बहुत तेज हो गई है कि इसे सीएम फेस बनाना चाहिए दिल्ली का, क्या आप सहमत नहीं है इससे? और मैं तो चाहता हूं कि नुपुर शर्मा आए और इसे बड़े बड़ों के मुंह के ऊपर ताला लग जाएगा कि बीजेपी अपने लोगों का साथ नहीं देती है। सर मेरा मानना एक चीज है कि दिल्ली के अंदर वी नीड टू हैव अ चेंज, डेफिनेटली चेंज है। देखिए आपका भी सीएम फेस है, आतिशी मत लेना। आगे जाके मुझे लगता है सुनीता केजरीवाल भी बन सकती है, क्योंकि केजरीवाल के ऊपर केसेस चल रहे हैं। तो वो एक तरह से सोनिया गांधी बन जाएंगे कि वो बाहर से रह के वो सारे पावर्स अपने हाथ में रखेंगे। तो मेरा ये मानना है कि बीजेपी के अंदर एक फेस है। मेरा ये मानना है कि बंसुरी स्वराज को बनना चाहिए। शी इज अ डॉटर ऑफ लेट श्रीमती सुषमा स्वराज। और एक चीज है सर, शी इज अ लॉयर, शी इज कम्स फ्रॉम अ पेडिग्री, शी इज प्रूवन हरसेल्फ। और अभी जो 2024 लोकसभा इलेक्शन हुए थे, उसमें उन्होंने आप लीडर सोमनाथ भारती को हराया था। तो उन्होंने अपना क्रेडेंशियल्स भी प्रूव कर दिया है। उन्होंने अभी एक तरह से दिल्ली के अंदर जो अराजकता है उसके खिलाफ बोलना भी चालू कर दिया है। सर नुपुर शर्मा इज डेफिनेटली अ वेरी बेटर चॉइस। बहुत सारे बीजेपी सपोर्टर्स उसको चाहेंगे, मेरी भी अगर चॉइस रहती। सर प्रॉब्लम क्या है ना सर, बीजेपी का वोट शेयर असेंबली में जनरली 38% रहता है। आज भी 2020 में उनका 38% था, और अभी एमसीडी के चुनाव में भी वो हार गए थे, आपको मालूम है होगा।
तो इसका मतलब ये है कि दिल्ली के अंदर जब लोकल इश्यूज आते हैं, तब आपको एक फेस चाहिए जो जिसकी अपील बहुत ज्यादा सर्वव्यापी अपील रहे। और मेरे हिसाब से बंसुरी स्वराज विल बी बेटर। प्रॉब्लम विद नुपुर शर्मा इज जैसे ही उनका नाम लेंगे इलेक्शन पोलराइज हो जाएगा और उसमें बीजेपी का फायदा नहीं है। उस समय आप और उमे- कांग्रेस उमेश आपने जी, देख। इलेक्शंस तो पोलराइज ऑलरेडी है पूरे इंडिया में। आपने देख लिया, सबका साथ सबका विकास कर कर आपको 1% वोट शेयर कॉकरोचों से नहीं मिलता है। तो पोलराइजेशन तो पहले से ही है। जब आप किसी मुसलमान से पूछते हैं कि आप वोट करने का मुद्दा क्या है, तो बोलते हैं बीजेपी को हराना है, मोदी को हराना है। हिंदू से पूछते हैं तो बोलते हैं जो हमें कुछ फ्री देगा हम तो वोट उसी को दे देंगे। तो पोलराइजेशन तो ऑलरेडी है सर, लाइन्स आर वेरी क्लियर। सर प्रॉब्लम एक चीज है कि आपने एक चीज देखा है कि दिल्ली के लोकसभा इलेक्शन में आप और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा था। उसके बाद दोनों के बीच में खटपट हो गई थी क्योंकि आप कांग्रेस को स्पेस नहीं दे रहा है पंजाब में, और कांग्रेस भी स्पेस नहीं दे रहा है आपको दूसरे स्टेट में। तो जो मुसलमान वोट है वो लाइक्लीहुड बढ़ जाएंगे इस टाइम पे, क्योंकि केजरीवाल रहेंगे नहीं। 10 साल से लोगों को भी एक चेंज चाहिए। आप क्या करोगे, नुपुर शर्मा को लाके वापस एक कंसोलिडेशन हो जाएगा आपके अंदर। वी हैव टू एंश्योर दैट द ऑपोजिशन वोट्स गेट्स डिवाइडेड। सर सिंपल अरिथमेटिक का खेल है। अगर कांग्रेस स्ट्रांग होती है, आप कमजोर होती है और बीजेपी रिटेन्स इट वोट शेयर मार्जिनली भी अप होता है, तो चांसेस ऑफ बीजेपी विनिंग इज हाई। तो वी हैव टू थिंक फ्रॉम द व्यू ऑफ द इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। सेंटीमेंट से काम नहीं चलता सर, टैक्टिकल स्ट्रेटेजी से काम चलेगा। और इसके हिसाब से अगर आप देखा जाए तो मेरे हिसाब से बंसुरी स्वराज विल बी एबल एडमिनिस्ट्रेटर। यस, नुपुर शर्मा को रख सकते हैं। आफ्टर द इलेक्शंस आर ओवर शी मे बी मेड डेप्यूटी सीएम, बट इलेक्शन के टाइम पे उनको उतारना काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा। उनको कैंपेन के लिए बिल्कुल सही रखिए, बात है। उनको आई फुली कैंपेन के लिए एग्री विद रखिए। यू। अगर मैं आपका जो तर्क है उसको सामने रखता हूं, तो मुझे भी लगता है कि बांसुरी स्वराज हैं, ही माइट बी अ बेटर न्यूट्रल पर्सन हु माइट बी एक्सेप्टेबल फॉर लॉट ऑफ पीपल। सर, आम आदमी पार्टी ने अपनी लिस्ट भी निकालनी शुरू कर दी, यानी कि पूरे इलेक्शन मोड में वो आ गए हैं। उन्होंने 11 कैंडिडेट्स का नाम रखा है। ये सारे वो हैं जो टर्न कोट्स हैं बीजेपी और कांग्रेस के। बहुत अच्छी चाल चली है आम आदमी पार्टी ने, यानी कि ये धुर्त जो है कितना बड़ा षड्यंत्रकारी है, इसी से समझ आता है सर। सर आप समझ लीजिए कि कितने 2025 के लोकसभा इलेक्शन के 2025 के असेंबली इलेक्शंस के लिए इन्होंने अभी तैयारी चालू कर दी है। और आज हम जैसे अभी रिजल्ट्स भी नहीं आए हैं, उसके हिसाब से इन्होंने 11 लोगों की लिस्ट भी निकाल दी है, जिसमें 6 तो कांग्रेस और बीजेपी के टर्न कोट्स हैं। तो मतलब उनको भी मालूम पड़ गया कि कांग्रेस को और बीजेपी लीडर्स को उनको टिकट्स नहीं दिया जाएगा। तो आपने डेफिनेटली बाजी मार दी है अभी के लिए, क्योंकि उनको फर्स्ट मूव एडवांटेज मिल रहा है। बट मेरा ये मानना है कि लोगों जिस हिसाब से एयर क्वालिटी इंडेक्स है और यमुना के अंदर जिस हिसाब से टॉक्सिक फोम है और गैस चैम्बर बन गया है, दिल्ली के अंदर एक सरकार चाहिए जो दिल्ली के निवासियों को क्लीन एयर दे सके, स्वच्छ पानी दे सके। नहीं तो आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी। कोई बेनिफिट का कोई मतलब नहीं है सर, जब आपके लंग्स खराब हो जाए और आपको हॉस्पिटल के खर्चे लगने लग जाए, जिसको भी आपने अलाउ नहीं किया है। आयुष्मान भारत योजना दिल्ली में एप्लीकेबल नहीं है ड्यू टू द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। सर मुझे जी बताइए, दिल्ली वाले, पहली बार भी उसने बोला था केजरीवाल ने कि मैं दिल्ली की यमुना को साफ कर दूंगा, नहीं किया। अगली बार बोल दिया कि 2025 में ये साफ दिखेगी आपको और मैं उसमें डिप भी मारूंगा। लेकिन डिप तो क्या करना था, उन्होंने एयर क्वालिटी में ही डिप कर दिया है। अब वहां पर सांस लेना मुश्किल हो गया। साथ में हमने देखा कि जो शराब घोटाला था, उसमें कितनी शराब इसने पी भी है और पिलाई भी है, वो आपके सामने है। आधी से ज्यादा पार्टी जो है वो तो जेल में सड़कर बाहर निकली है। और वहां पर भी कितने इन्होंने ऊपर सरजी को कितने पैसे दिए होंगे आपको मालूम ही है। लेकिन उसके बाद इवन कोचिंग सेंटर है, वहां पर भी इन्होंने कितनी धांधली करी है, वहां पर डेथ्स हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट को ना चाहकर भी सूगो और मूतो, मतलब वैसे हम बोलते हैं सूंगो मूतो, उनको सूंघना भी पड़ा और मूतना भी पड़ा इस मैटर के ऊपर। सर मुझे एक चीज बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने सूंघा मूता है, वो भी केजरीवाल के मामले में, यानी कि कितना संगीन मामला था। इन सारे मुद्दों के बाद भी आपको नहीं लगता
कि जो दिल्ली वाले लोग हैं वो बोलेंगे कि देखिए, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कि बादलों में जो हमारे लोग हैं वो फिर रहे हैं, और ऐसा लगता है कि लंदन में जैसे बर्फ गिरी होती है वैसे दिल्ली में यमुना जी में बर्फ आपको दिखाई देती है चारों तरफ से। इन सारे नजारों को देखते हुए दिल्ली वाले लोग फिर दोबारा से मेहरबान हो जाएंगे इस केजरीवाल के ऊपर, नहीं लगता आपको? सर, दिल्ली के बारे में एक चीज है कि जब विधानसभा चुनाव होता है तो उनकी उनकी अकल कहाँ चली जाती है मुझे समझ में नहीं आता। दिल्ली के जो निवासी है उनको ये देखना पड़ेगा कि उनकी हेल्थ इंपॉर्टेंट है। फ्रीबीज तो मिल चुके हैं, कोई भी पार्टी अभी चाहे तो उसको खत्म नहीं कर सकती। अभी उनको टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिकली वोट करके बीजेपी की सरकार लेके आना चाहिए, जिसके कारण वो उनको फ्रीबीज का बेनिफिट तो मिल रहा है और सेंट्रल गवर्नमेंट के भी फ्रीबीज मिलेंगे, उनको डबल इंजन सरकार के बेनिफिट भी मिलेंगे और क्लीन एयर, हम्म। क्लीन वाटर और वो शिक्षा, वो सब मिल रहे हैं। आपको चाहिए क्लीन एयर एंड क्लीन वाटर, वो बहुत जरूरी है। और ये मुद्दा अगर बीजेपी बरोबर निकाल सके और अभी से अगर वो फर्स्ट मूव एडवांटेज करके अगर सीएम फेस बता सके तो मेरे हिसाब से आपकी जो लीडर है अभी, सीएम है, आतिशी मरलेना के खिलाफ बंसुरी स्वराज विल बी एन एक्सेलेंट चॉइस। ये मेरा विचार है। बिल्कुल भाई सही है, बट समवेयर मुझे था कि नुपुर शर्मा अगर सामने रखी जाती है तो एक डिफरेंट गेम हो जाएगी, बट बांसुरी स्वराज ऑल्सो इज नॉट अ बैड चॉइस। चलिए अब देखते हैं कि दिल्ली में क्या होगा। दिल्ली में हम चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार आए। वाई? नॉट इसलिए कि हम बीजेपी को लाइक करते हैं, इसलिए कि दिल्ली को भी अब चेंज चाहिए। 25 साल से चोरों से निकले तो ठगों में फंस गए, यानी कि आसमान से गिरे और खजूर में अटके, सर, और ठग खजूर भी नहीं वो है वाले सर। जहाँ पे। सर, तो लोग ठग नहीं है, वो डाकू है। ओ, डाकू हैं। तो भाई अब आप जो है किसी और को मौका दीजिए। नहीं तो फ्रीबीज का आपने पूरा जो है मजा ले लिया पिछले 10 सालों में, और देखिए दिल्ली का हाल क्या बना दिया है। सब जगह खड्डे हैं, खड्डों वाली पार्टी है ये केजरीवाल की। और सब जगह पे जो गंद डाला है भाई, गंद डाला हो तो केजरीवाल जैसा, वरना ना डाले। तो अब दिल्ली वालों के हाथ में अपनी ही बागडोर है। वाई? बिकॉज आपने देख लिया कि दिल्ली को कैसे लूटा है। भाई, उमेश जी ने बताया कि रेवेन्यू का डिप पहली बार हुआ है, डेफिसिट आया है 31 सालों के बाद। ये इसलिए क्योंकि इस आदमी ने झाड़ू लगाने आया था, तिजोरी पर ही झाड़ू मारकर ये चला गया है। तो अब आपके हाथ में है कि आपको आगे क्या चाहिए। बट एक मुद्दा है उमेश जी, अगर दिल्ली भी आती है बीजेपी के हाथ में, डबल इंजन सरकार तो हो गई, जो ये हर रोज प्रोटेस्ट होते हैं, सड़कें ब्लॉक हो जाती हैं, आपको नहीं लगता कि वो जो काम केजरीवाल करवाता है, कभी खालिस्तानियों को बुलाकर, कभी शाहीन बाग करवाता है, कभी दंगे करवाता है, वो सारा कुछ भी रुक जाएगा? क्या दिल्ली वालों को वो नहीं दिखता? सर, मैं वही बता रहा हूँ, दिल्ली को अभी सोचना पड़ेगा कि उन्हें क्या चाहिए। दिल्ली के निवासियों को, उन्हें ग्रोथ चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए या एनआरकी चाहिए। और दिल्ली के अंदर जो इस हिसाब से पोल्यूशन बढ़ रहा है, मेरे हिसाब से दिल्ली के अंदर अब किसी भी निवासी को आने नहीं दिया जाना चाहिए। दिल्ली को रेस्ट्रिक्ट करना जरूरी है। दिल्ली के अंदर जो हम एक तरह से दिल्ली के निवासियों को उनको ही रहने दिया जाए और नए आदमी कोई भी दिल्ली में जाके बस ना सके। एक परमिट सिस्टम निकालना जरूरी है। ये एक तरह से आप अगर आप सोचेंगे तो आप बहुत लोग इसको क्रिटिसाइज भी करेंगे, बट जिस हिसाब से दिल्ली की जो सुविधाएं हैं, अर्थव्यवस्था, जिस हिसाब से उधर की जो एनवायरमेंट का डिग्रेडेशन हुआ है, तो कुछ समय के लिए जब तक स्थिति नॉर्मल ना हो जाए, इमरजेंसी लगा के उसको ठीक करना जरूरी है। क्योंकि लिटरली यू आप एक दिन में 20 सिगरेट फूक रहे हो और उसके अलावा हर जगह पोल्यूशन है। यमुना में देख लीजिए या एयर में देख लीजिए। इफ यू डोंट हैव क्लीन एयर एंड क्लीन वाटर, तो क्या मतलब है उस राजधानी में रह के, जिसमें आप इतने अगर आपके पास आपके पास पैसों की भरमार होगी, आपके पास पावर होगा, बट व्हाट इज द यूज ऑफ दैट पावर व्हेन यू डोंट हैव क्लीन एयर एंड क्लीन एनर्जी? दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू से। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आखिरी पॉइंट जो आप भूल गए थे या दिमाग से निकल गया था, वो ये था कि गर्मियों के टाइम पर पानी की कमी हो गई थी दिल्ली के अंदर, लेकिन दिल्ली के अंदर नहीं थी, हिंदुओं के एरिया में कमी थी। मुसलमानों को वहां पर फ्री में पानी दिया गया, हिंदुओं से 5-5 हजार रुपए टैंकर के
टैंकर के लिए गए आपको नहाने के लिए और अपने घर में खाना बनाने के लिए पानी खरीदना पड़ता था कि थैंक्स टू केजरीवाल। यानी कि उसने बोला था मैं टैंकर फ्री पानी माफिया। दूंगा, उसने बोला था मैं फ्री पानी दूंगा, लेकिन उसने साथ में छोटे से फॉन्ट में लिख दिया था वैलिड कंडीशंस अप्लाई, अवेलेबल ओनली टू मुस्लिम एरियाज। तो हिंदुओं, अब आप सोच लीजिए, ये है केजरीवाल जो जिसने जो कुछ किया आपके साथ। आपकी मेमोरी छोटी है, शॉर्ट है, तभी आपने 2 बार मौका दे दिया, तीसरी बार अब आपके ऊपर है। हमने जो आपके सामने प्रेजेंट करना था केजरीवाल की एक्चुअल पिक्चर, वो सामने रख दी, बाकी मर्जी आपकी। सर, क्लोजिंग कमेंट। सर मुझे मालूम है ये इलेक्शन ये एपिसोड बहुत प्रीमेच्योर है, हमने बहुत जल्दी कर दिया है। बट हम जब इलेक्शन की हवाबाजी होती है तब आपको सोचने समझने का विचार नहीं होता है। तब इसके लिए हमने अभी जैसे महाराष्ट्र इलेक्शन के रिजल्ट भी डिक्लेयर नहीं हुए, उसके साथ ही हमने दिल्ली के लिए भी चालू कर दिया। और आपसे विनती है कि दिल्ली के इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 51% वोट शेयर दीजिए, बीजेपी की सरकार बनाइए और पूरी की पूरी 70 सीट दिल्ली की बीजेपी को दीजिए। तभी जाके हमें लगेगा कि हमारा जो ये कार्यक्रम है ये सार्थक होगा। जय हिंद, जय सिया राम। जय सिया राम सर।